पेंशन बहाल करेगा, वही देश पे राज करेगा। पेंशन की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। पेंशन की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। पेंशन की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। नहीं तो तुम्हें नहीं, नहीं तो तुम्हें नहीं, हमें नहीं तो तुम्हें नहीं, जेल नहीं आराम हमें नहीं, नहीं तो तुम्हें नहीं, जेल नहीं आराम नहीं। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। बहाल करो, बहाल करो। LPS go back, Go back, go back, LPS go back, go back, go back. OPS come back, Come back, come back, OPS come back। come back, come back. पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर जबलपुर से कुछ हमारे साथी दिखाई दे रहे हैं यहाँ। उसमें आज रामलीला मैदान पे एक बड़ी रैली हुई है जहाँ पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बात हुई है। उसमें एक टुकड़ी हमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास जबलपुर के कुछ मजदूर साथी जो डिफेंस में काम करते हैं वो मिले हैं। पहले ये बताइए कि ये आखिर नई पेंशन योजना से आप लोगों को परेशानी क्या है? सर सर्वप्रथम तो हम सभी जो है मां नर्मदा की नगरी जबलपुर से रक्षा संस्थान के कर्मचारी हैं जो कि देश की रक्षा के लिए हथियारों का निर्माण करते हैं, चाहे गोला बारूद हो, हथियार हो या फिर गाड़ियां हो जो आर्मी वाले यूज करते हैं, उन सभी का हम लोग निर्माण करते हैं। और यहाँ जो लोग भी हैं वो हर एक व्यक्ति कम से कम 10 ने खुद तो नहीं खाई, लेकिन हम सरकारी कर्मचारियों के मुंह में जबरदस्ती थोपने की कोशिश की। तो इस सिलसिले में चाहे कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने ही इसको लागू करने में पूरा सहयोग दिया। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में 4 राज्यों में जहां पर ना कांग्रेस की सरकार आ चुकी है, उन्होंने पुरानी पेंशन को पुनः लागू किया, यानी उन्होंने अपनी गलती को सुधारा और पश्चाताप किया। तो आज रामलीला की जो आम सभा जो की गई थी, महारैली जो की गई थी, जिसमें पूरे देश से लगभग 10 से 15 लाख की संख्या में कर्मचारी सरकारी बंधु आए थे, चाहे टीचर हो। क्या केवल डिफेंस के ही लोग थे या और नहीं भी? सर, शिक्षक वर्ग भी था। मतलब कि ओवरऑल चाहे वो राज्य हो चाहे केंद्र हो, सभी के सरकारी कर्मचारी, चाहे वो नगर निगम होती है, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे टीचर हो, मतलब किसी रेलवे हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, हर राज्य का आया था। और ये तो अभी केवल एक छोटा सा संकेत था कि अभी तो हम लोगों ने केवल रामलीला में उतनी जगह नहीं थी, जिसके कारण हमारे आधे से ज़्यादा साथियों को बाहर ही रोका गया या बाहर उनको रुकना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर इतनी जगह ही नहीं रह गई। पूरी रामलीला प्रथम बार वहाँ पे जो अभी हुड्डा जी आए थे हरियाणा के, या फिर आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महोदय आए थे, उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि न कभी कोई राजनीतिक पार्टी भी जिस मैदान को नहीं भर पाती थी, उसको सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर, केवल एक मुद्दे को लेकर पूरे मैदान को भर दिया है। और ये क्या आप लोगों को कोई स्पेशल किसी पार्टी ने अलग से पैसा देकर बुलाया था? नहीं सर, नहीं। ये तो सर केवल हमारे बुढ़ापे की लाठी, हम केवल अपने बुढ़ापे के लिए, अपने स्वयं के लिए आए हैं, क्योंकि आज हम जवान हैं तो हम अपने पेंशन की मांग की लड़ाई लड़ सकते हैं। कल को हम जब बूढ़े हो जाएंगे, एक जब उम्र बीत जाएगी, तो हम इस लड़ाई में नहीं। और जिस प्रकार से 4 राज्यों में आ चुकी है, और हमको सरकार को चेतावनी देनी थी कि अगर आप पुरानी पेंशन की बहाली नहीं करेंगे तो 2024 के चुनाव में हमारा वोट पुरानी पेंशन देने वाली सरकार को ही दिया जाएगा। इसको हम लोग बताने के लिए आए थे, और उम्मीद है कि आज सरकार इस चीज़ को समझकर और शायद आज से कल तक में पुरानी पेंशन को लागू करने का भी मन बना ले तो अच्छी बात है। तो जो भी लागू करेगा उसकी हम जय जयकार करने के लिए तैयार है। बस ठीक है। लेकिन ये एक चीज़ थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जब ये पुरानी पेंशन योजना को बंद किया गया था, और उसी का आगे आने वाली अभी जो सरकार है केंद्र की, उन्हीं की सरकार है, एक तरह से एक्सटेंशन है। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कोई इनसे कोई उम्मीद होगी कि? बिल्कुल सर, की जा सकती है, क्योंकि सर जब भी हम कोई चीज़ 2004 में केवल उन्होंने एक नियम बनाया था, लेकिन वो लागू जाकर 2013 में होगा। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो केवल एक अध्यादेश बनाया गया था जो 6-6 महीने के लिए लगातार बढ़ाया गया था, यानी उन्होंने भी पूर्णतः लागू नहीं किया। 2013 में जब कांग्रेस सत्ता में थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे माननीय, उस समय इसको अमली जामा पहनाकर इसको कानून बनाया गया। तो अब वही सरकार जो कांग्रेस थी, जिसमें बीजेपी ने भी सहयोग किया था, आज 4 राज्यों में वापस ली, क्योंकि उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी ने भी कहा कि हाँ, हमको अपनी भूल का
हुआ जब हमने देखा इसके परिणाम आने शुरू हुए कि इसके दुष्परिणाम आए तो हम इसको वापस ले रहे जी, हैं। जी। सेम चीज़ हम माननीय मोदी जी से कर रहे हैं। अटल बिहारी जी ने जो भूल की थी कृपया आप उसको सुधारिए, और चूंकि जनमानस में आपकी जो छवि है अच्छी छवि है, तो हम लोग भी पूरी आशा करते हैं कि आप हम कर्मचारियों की भावनाओं को समझेंगे, क्योंकि सरकारी कर्मचारी पूरे देश की रीढ़ की हड्डी होता है। तो उसको अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो ये आपकी भूल होगी, और आशा करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझते हुए, क्योंकि आप भी पुरानी पेंशन ले रहे हैं, आप उनकी श्रीमती जी शिक्षक रही, वो भी पुरानी पेंशन ही ले रही हैं। तो ऐसे आदमी जिनके घर परिवार वाले पुरानी पेंशन ले रहे हैं, वो अगर पुरानी पेंशन का विरोध करे तो वो कहीं से जायज़ नहीं है। तो माननीय आपके माध्यम से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि कृपया वो हमारी पुरानी पेंशन लागू करें, ताकि हम कर्मचारी चैन के साथ देश के निर्माण में, देश के कार्य में बेहतरी से अपना योगदान दें। एक छोटा सा, जब आप चूँकि डिफेंस से हैं तो डिफेंस को भी बहुत बुरी तरह से बांटने की कोशिश हुई थी, जिसको लेकर लंबी लड़ाई लड़ी गई थी, उसकी क्या स्थिति है? सर, उसके लिए भी हमारा आज का जो ये कार्यक्रम हुआ है उसका मुद्दा था एनपीएस, निगमीकरण, निजीकरण, भारत छोड़ो। ये सर निगमीकरण और निजीकरण को भी इसलिए लिया जाता है क्योंकि आज जो भी सरकारी संस्थानों में कर्मचारी आते हैं वह निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग का परिवार आता है। वो किसी जो सांसद विधायक का लड़का या बिजनेसमैन का लड़का नौकरी में नहीं आता। कि ये जो है मध्यम परिवार, तो इसलिए हमको इसकी भी रक्षा करनी है, ताकि जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, क्योंकि नौकरी में आने से क्या होता है, आपके साथ साथ आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी आगे बढ़ती है, चाहे जो भी हो। तो इसलिए हमारी आज लड़ाई जो है एनपीएस, निजीकरण, निगमीकरण, भारत छोड़ो, पूरा मुद्दा ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए हमसे। पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर जबलपुर से कुछ हमारे साथी दिखाई दे रहे हैं यहाँ। उसमें आज रामलीला मैदान पे एक बड़ी रैली हुई है, जहाँ पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बात हुई है। उसमें एक टुकड़ी हमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास जबलपुर के कुछ मजदूर साथी जो डिफेंस में काम करते हैं वो मिले हैं। पहले ये बताइए कि ये आखिर नई पेंशन योजना से आप लोगों को परेशानी क्या है? सर, सर्वप्रथम तो हम सभी जो है माँ नर्मदा की नगरी जबलपुर से रक्षा संस्थान के कर्मचारी हैं, जो कि देश की रक्षा के लिए हथियारों का निर्माण करते हैं, चाहे गोला बारूद हो, हथियार हो, या फिर गाड़ियां हो जो आर्मी वाले यूज करते हैं, उन सभी का हम लोग निर्माण करते हैं। और यहाँ जो लोग भी हैं वो हर एक व्यक्ति कम से कम 10th पास, ITI, डिप्लोमा, बीटेक होल्डर है, यानी सब कुछ पढ़े हुए लोग हैं। और यहाँ पर हम लोग जो एनपीएस के लिए संबंध के विरोध में आए हैं और पुरानी पेंशन की बहाली के लिए आए हैं। तो सर, सर्वप्रथम तो जो एनपीएस नई जो पेंशन योजना है, जिस योजना को बनाने वाली संसद ने, वहाँ के नेताओं ने बना तो दिया, लेकिन अपने खुद नहीं लिया। तो ऐसा पहला प्रकरण देखेंगे कि कोई हलवाई अपनी मिठाई बनाए, उस मिठाई को खुद नहीं खाता, कहता नहीं थू 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 थू, और दूसरों को वही मिठाई खिला रहा है। वही हाल हम लोग के साथ हुआ कि 2004 से ये नई एनपीएस वाली मिठाई बनाई गई, जो बनाने वाले सांसदों ने, विधायकों ने खुद तो नहीं खाई, लेकिन हम सरकारी कर्मचारियों के मुंह में जबरदस्ती थोपने की कोशिश की। तो इस सिलसिले में चाहे कोई भी सरकार, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने ही इसको लागू करने में पूरा सहयोग दिया। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में 4 राज्यों में जहां पर ना कांग्रेस की सरकार आ चुकी है, उन्होंने पुरानी पेंशन को पुनः लागू किया, यानी उन्होंने अपनी गलती को सुधारा और पश्चाताप किया। तो आज रामलीला की जो आम सभा जो की गई थी, महारैली जो की गई थी, जिसमें पूरे देश से लगभग 10 से 15 लाख की संख्या में कर्मचारी, सरकारी बंधु आए थे, चाहे टीचर हो। क्या केवल डिफेंस के ही लोग थे या और नहीं भी? सर, शिक्षक वर्ग भी था। मतलब कि ओवरऑल, चाहे वो राज्य हो, चाहे केंद्र हो, सभी के सरकारी कर्मचारी, चाहे वो नगर निगम होती है, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे टीचर हो, मतलब किसी रेलवे हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, हर राज्य का आया था। और ये तो अभी केवल एक छोटा सा संकेत था कि अभी तो हम लोगों ने केवल रामलीला में उतनी जगह नहीं थी, जिसके कारण हमारे आधे से ज़्यादा साथियों को बाहर ही रोका गया या बाहर ही उनको रुकना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर इतनी जगह ही नहीं रह गई। पूरी रामलीला प्रथम बार वहाँ पे जो अभी हुड्डा जी आए थे हरियाणा के, या फिर आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महोदय आए थे, उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि न कभी कोई राजनीतिक पार्टी भी जिस मैदान को नहीं भर पाती थी, उसको सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर, केवल एक मुद्दे को लेकर पूरे मैदान को भर दिया है। और ये क्या आप लोगों को कोई स्पेशल किसी पार्टी ने अलग से पैसा देकर बुलाया था? नहीं सर, नहीं। ये तो सर केवल हमारे बुढ़ापे की लाठी, हम केवल अपने बुढ़ापे के लिए, अपने स्वयं के लिए आए हैं, क्योंकि आज हम जवान हैं तो हम अपने पेंशन की मांग की लड़ाई लड़ सकते हैं। कल को हम जब बूढ़े हो जाएंगे, एक
जब उम्र बीत जाएगी तो हम इस लड़ाई में नहीं। और जिस प्रकार से 4 राज्यों में आ चुकी है, और हमको सरकार को चेतावनी देनी थी कि अगर आप पुरानी पेंशन की बहाली नहीं करेंगे तो 2024 के चुनाव में हमारा वोट पुरानी पेंशन देने वाली सरकार को ही दिया जाएगा। इसको हम लोग बताने के लिए आए थे और उम्मीद है कि आज सरकार इस चीज़ को समझकर और शायद आज से कल तक में पुरानी पेंशन को लागू करने का भी मन बना ले तो अच्छी बात है। तो जो भी लागू करेगा उसकी हम जय जयकार करने के लिए तैयार है। बस ठीक है, लेकिन ये एक चीज़ थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जब ये पुरानी पेंशन योजना को बंद किया गया था, और उसी का आगे आने वाली अभी जो सरकार है केंद्र की, उन्हीं की ही सरकार है, एक तरह से एक्सटेंशन है। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कोई इनसे कोई उम्मीद होगी कि बिल्कुल सर की जा सकती है, क्योंकि सर जब भी हम कोई चीज़ 2004 में केवल उन्होंने एक नियम बनाया था, लेकिन वो लागू जाकर 2013 में होगा। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो केवल एक अध्यादेश बनाया गया था जो 6-6 महीने के लिए लगातार बढ़ाया गया था, यानी उन्होंने भी पूर्णतः लागू नहीं किया। 2013 में जब कांग्रेस सत्ता में थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे माननीय, उस समय इसको अमली जामा पहनाकर इसको कानून बनाया गया। तो अब वही सरकार जो कांग्रेस थी, जिसमें बीजेपी ने भी सहयोग किया था, आज 4 राज्यों में वापस ली, क्योंकि उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी ने भी कहा कि हाँ हमको अपनी भूल का हुआ, जब हमने देखा इसके परिणाम आने शुरू हुए कि इसके दुष्परिणाम आए तो हम इसको वापस ले रहे हैं। सेम चीज़ हम माननीय मोदी जी से कर रहे हैं। अटल बिहारी जी ने जो भूल की थी, कृपया आप उसको सुधारिए। और चूंकि जनमानस में आपकी जो छवि है, अच्छी छवि है, तो हम लोग भी पूरी आशा करते हैं कि आप हम कर्मचारियों की भावनाओं को समझेंगे, क्योंकि सरकारी कर्मचारी पूरे देश की रीढ़ की हड्डी होता है। तो उसको अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो ये आपकी भूल होगी। और आशा करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझते हुए, क्योंकि आप भी पुरानी पेंशन ले रहे हैं, आप उनकी श्रीमती जी शिक्षक रही, वो भी पुरानी पेंशन ही ले रही हैं। तो ऐसे आदमी जिनके घर परिवार वाले पुरानी पेंशन ले रहे हैं, वो अगर पुरानी पेंशन का विरोध करे तो वो कहीं से जायज़ नहीं है। तो माननीय आपके माध्यम से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि कृपया वो हमारी पुरानी पेंशन लागू करें, ताकि हम कर्मचारी चैन के साथ देश के निर्माण में, देश के कार्य में बेहतरी से अपना योगदान दें। एक छोटा सा, जब आप चूँकि डिफेंस से हैं तो डिफेंस को भी बहुत बुरी तरह से बांटने की कोशिश हुई थी, जिसको लेकर लंबी लड़ाई लड़ी गई थी, उसकी क्या स्थिति है सर? उसके लिए भी हमारा आज का जो ये कार्यक्रम हुआ है, उसका मुद्दा था NPS, निगमीकरण, निजीकरण, भारत छोड़ो। ये सर निगमीकरण और निजीकरण को भी इसलिए लिया जाता है क्योंकि आज जो भी सरकारी संस्थानों में कर्मचारी आते हैं, वह निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग का परिवार आता है। वो किसी जो सांसद विधायक का लड़का या बिजनेसमैन का लड़का नौकरी में नहीं आता। कि ये जो है मध्यम परिवार, तो इसलिए हमको इसकी भी रक्षा करनी है, ताकि जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, क्योंकि नौकरी में आने से क्या होता है, आपके साथ साथ आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी आगे बढ़ती है, चाहे जो भी हो। तो इसलिए हमारी आज लड़ाई जो है NPS, निजीकरण, निगमीकरण, भारत छोड़ो, पूरा मुद्दा ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए हमसे।